हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि अभी कुंभ मेला लगा हुआ है और मीडिया में हाल फिलहाल एक चेहरा बहुत ही ज़्यादा कुंभ मेले से पॉपुलर हो रहा है। मैं बात कर रही हूँ आईआईटी बाबा की। ये एक आईआईटीएन रह चुके हैं और इनकी काफ़ी अच्छी नौकरी लग रही थी, पर इन्होंने चयन किया संन्यास मार्ग का और अभी वे कुंभ मेले में लगातार इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और मीडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हो रहे हैं। ये यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा छाए हुए हैं और इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा पोलराइज्ड ओपिनियंस आ रहे हैं। दो तरह के लोग हैं, एक वैसे जो इनको बहुत ही ज़्यादा महात्मा ज्ञानी समझ रहे हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। लोग ऐसा भी क्लेम कर रहे हैं कि ये ओशो रजनीश जो हुए, बहुत ही महान विचारक रहे। अपने फेज़ में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने एक स्पिरिचुअल क्रांति जैसा कुछ लाया और उनके काल में भी काफ़ी ज़्यादा उनके बारे में पोलराइज्ड ओपिनियंस थे, तो काफ़ी लोग उनको ओशो से भी कंपेयर कर रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि कुछ नहीं है, ये एक बस भटका हुआ बच्चा है जो अपने हठ से, अपनी ज़िद से, अपनी हरकतों से अपने माँ-बाप को यातना दे रहा है, कष्ट पहुँचा रहा है। अम, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ हो रही थी, तो मुझे लगा कि एक वीडियो इस पर भी मुझे बनाना चाहिए कि मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दूँ। मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही न्यूट्रल है। अम, पहले तो सबसे पहले कि मीडिया में हर हर कुछ समय पर कोई ना कोई ऐसा चेहरा पॉपुलर होता है जो कि जिसके हाव-भाव थोड़े अतरंगी से होते हैं, जो कुछ नया लेकर आता है, कुछ अलग लेकर आता है। मुझे लगता है कि अगर आप उन लोगों में से हैं जो आईआईटी बाबा के विचार से सहमति रखते हैं और आपको उनके थॉट्स में कुछ सब्सटेंस लग रहा है, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप किसी और की सुनें। आप ज़रूर अपने विचार पर टिके रह सकते हैं अगर आपको उनकी बातों से कुछ नए इनसाइट्स जो हैं वो गैदर हो रहे हैं। और जिन लोगों को लगता है कि नहीं, इनकी बातें मेरे काम की हैं नहीं फ़िलहाल, वो भी अपने विचार पे टिके रह सकते हैं। पर मेरा बस ये कहना है कि बिना किसी को जाने, बिना किसी की जर्नी को समझे हुए अ, हम क्यों ये अज़्यूम करें कि वो इंसान जो है वो पाखंड ही कर रहा है या वो इंसान जो है वो बस पॉपुलर होना चाह रहा है। हम क्यों ये अज़्यूम कर लें? यूट्यूब की दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया है, कोई कभी भी कैसे भी करके पॉपुलर हो जाता है और ऐसा नहीं है कि इस आईआईटी बाबा ने हाल-फिलहाल ही संन्यास लिया और सिर्फ़ यूट्यूब पर इंटरव्यू देने के लिए ही ये बस गेरुआ वस्त्र पहनकर वहाँ पर कुंभ मेले में चले गए थे। ये साधक रहे हैं, 1 साल से इन्होंने ये प्रॉपर साधना वग़ैरह की है और मुझे इनमें कोई बहुत ही गहरा विश्वास है नहीं और मुझे में इनकी बातें सुनकर मुझे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी फ़ील होता है। मैं चाहती हूँ कि इनकी बातों से मैं कुछ सब्सटेंस डिराइव करूँ, पर शायद मेरी बुद्धि की अपनी सीमाएँ हैं, शायद मैं अभी समझ नहीं पा रही हूँ या शायद ये जिस थॉट प्रोसेस से चीज़ों को एनालाइज़ कर रहे हैं, जिस जिस स्तर पर बातें कर रहे हैं, वो शायद वो वेवलेंथ मेरा मैच नहीं हो पा रहा। हमें इन सब्जेक्ट्स के बारे में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एक न्यूट्रल अप्रोच रखना चाहिए। अगर काम की बातें लग रही है तो रख लो। अपने काम की बातें लग रही है तो उसे मान लो, रख लो और अगर नहीं लग रही है तो बेफ़ालतू का किसी पे लांछन क्यों लगाना, किसी को हेट क्यों देना। तो मुझे लगता है कि ये आईआईटी बाबा की पर्सनल लाइफ़ से रिलेटेड हम लोग कुछ ज़्यादा ही घुस रहे हैं कि इनके साथ चाइल्डहुड में क्या हुआ, इनके माँ-बाप के साथ कैसे रिलेशंस हैं। ये सब बीती बातें हैं और मीडिया भी इसको काफ़ी ज़्यादा हवा दे रही है। आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ, व्यूज़ आ रहे हैं, लोग इंटरेस्टेड हैं। लोग व्यक्ति में कम इंटरेस्टेड होते हैं, उसके निजी जीवन में कि उसने क्या खाया, क्या पहना, कहाँ से पढ़ाई की, कितना का पैकेज लगा, इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। पता नहीं क्यों, होना तो नहीं चाहिए। पर हाँ, समाज का यही कुछ ऐसा चक्कर है कि हम बहुत ही छोटी-मोटी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं और व्यक्ति के चरित्र को समझने में, व्यक्ति क्या है, उस समय वो क्या है, उसको समझने में कम इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो मेरा तो इंटरेस्ट ज़्यादा है व्यक्ति को समझने में और फ़िलहाल मैं आईआईटी बाबा के जो भी इंटरव्यूज़ हैं जिसमें वो अपने थॉट्स को रख रहे हैं,
देखती हूँ, समझने का प्रयास कर रही हूँ और अगर मेरे समझ के वो बाहर मुझे लगे तो फिर मैं कुछ समय बाद उन्हें देखना भी शायद बंद कर दूँ। पर आप बस ये कोशिश करें कि अ, हम किसी के जीवन में इतना भी ज़्यादा अननेसेसरी घुसे नहीं। हम चलता-फिरता एक बिग बॉस का कैमरा नहीं हो जाएँ कि लोग कैसे उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसके बारे में क्या बोला, उसके बारे में क्या बोला। ये सब एंटरटेनमेंट हमें चाहिए ही क्यों, अपने लाइफ़ पर फ़ोकस्ड रहें और अगर उनके विचार से हमें हमारे जीवन में कोई ख़ासा प्रभाव पड़ता है, तो डेफ़िनेटली हमें उनके विचारों को लेना चाहिए, उन पर मंथन करना चाहिए, उन पर चिंतन करना चाहिए। पर बहुत ज़्यादा किसी के निजी जीवन में घुसकर एकदम उसके हर तरह के हर हर पहलू का पोस्टमार्टम करना मुझे लगता है ये क्रूएलिटी है और हम क्यों ये सब देखना चाह रहे हैं मुझे ये भी समझ में नहीं आता। बट चलिए लगता है दुनिया का शायद यही दस्तूर है। पर हो सकता है कि मेरे जो विचार हैं उससे भी कुछ लोग सहमति रखते हों, तो उन तक मैं बस अपने विचार पहुँचाना चाह रही थी। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।